यही तो बुढ़ापे का दिमाग होता है, सरसटे आ जाता है आदमी। होता ना बुढ़ापे में आदमी सरसटे आ जा, सरसटे आ। हाँ क्या बता रहे थे? हाँ माला ले लो रुद्राक्ष की या तुलसी की माला तौलिया में रख लो, बालाजी का राम दरबार का चित्र रखो, एक दीपक जलाओ, घी का हो सके, घी का नहीं है क्षमता तो आप तेल का भी, सरसों के तेल का, सरसों के तेल का। ये बहन जी बातें कर रही हैं, इनको पीछे बैठा दो या बाहर बैठा दो। तो सरसों के तेल का या घी का दीपक जला दो। इसके बाद में वहां बैठकर बहुत शांति के साथ में बहुत प्रेम पूर्वक नाम लेकर के बालाजी को प्रणाम करके, सन्यासी बाबा को प्रणाम करके, दादा गुरुजी को प्रणाम करके, अपने कुल के देवताओं को प्रणाम करके, अपने पूर्वजनों को प्रणाम करके 3 बीज मंत्र के लिए हाथ जोड़ लो, हम तुम्हें बता देते हैं बहुत प्रेम पूर्वक। ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। इस मंत्र के जाप को, तीनों मालाओं को आपको एक एक माला करनी है। 5 आहुति या हवन दे पाओ तो ठीक है, ना भी दे पाओ तो चलेगा। महीने में एक बार, 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में एक बार आप पेशी करना शुरू कर दो। जाओ पर्चा बने या ना बने, इससे ही आपको हनुमान जी की शक्ति और भक्ति प्राप्त हो जाएगी। पर आपको हमारे पीछे या किसी भी गुरु के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना दरबारों में आपको भटकना। क्या भटकना चाहते हो? भटको मत, अटको। भटकोगे तो खटकोगे और जगह जगह पटकोगे अपने आप को। भटको मत, क्या करो? अटको। पर्चा के चक्कर में नहीं, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद, पेशी शुरू करो, भजन करो। अब हम दरबार शुरू कर रहे हैं, बहुत प्रेम पूर्वक आप बैठे। हाँ कोई भी बीच से उठ के आगे नहीं आएगा जब तक बुलाया न जाए, क्योंकि ये आगे वाले लोग फिर हैरान होने लगते हैं, फिर लड़ने लगते हैं, फिर हमारा मन उसी तरफ खिंच जाता है। तो आगे पीछे नहीं, जो जहाँ है वहीं से। सामूहिक अर्जी भी सबकी लगेगी। कल भी हमें, कल पुरानी पेशी है ना, मंगल है ना, कल ही मंगल है ना, कल पुरानी पेशी का दरबार है, कल भी दरबार लगेगा, परसों भी दरबार लगेगा। फिर हम यात्रा के लिए बाहर जाएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की। हाँ जो भी जानकारी लेना कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से। भैया दफ्ती पहन दइए। एक सूचना रह गई, अभी रुक जा, बीच में रुक जा जगत जननी। हाओ मोरी माता भगवती दे, रुक तो जा भद्रकाली माता। हाओ मोरी माता, तो झांसी जाने, हमें फांसी पे जाने। और बता क्या बता रहे थे? एक सूचना है, शिवरात्रि के पावन पर्व पर 26 फरवरी को इस बार 251 बेटियों का विवाह है। जय श्री राम, जय श्री राम। कौन कौन आ रहा है? सब आ रहे हैं गुरुजी। वाह थैंक यू। जो नहीं हाथ उठा रहे वो वेस्ट इंडीज जा रहे हैं या पाकिस्तान जाएंगे। चलो उसमें 2 बातें, दरबार भी लगेगा और एक दिन पहले हम सन्यासी बाबा की साधना भी साधकों को देंगे। जय हो। इस साल पुनः 2100 साधकों को सन्यासी बाबा की साधना देंगे। दूसरी बात, इस बार की बेटियों के विवाह में 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है। जय हो, जय श्री राम। जिन्हें समाज के लोग विचित्र स्थिति से वर्तमान में देख रहे। अब हमने प्रण लिया
इस देश में ना कोई पिछड़ा है, ना कोई बिछड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, सब एक हैं, क्योंकि हम सब हिंदू हैं। जय श्री राम। और हिंदुस्तान हमारा है। इसलिए इस देश में रहने वाले लोग सब कौन है? हिंदू है। हिंदू है। हम इस केंद्र धरा के बिंदु हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हम लोगों को अब इस बात को केवल बातों से नहीं चलेगा, कुछ करके बताना पड़ेगा। इसलिए पदयात्रा तो हो रही है। अब हमने सोचा बेटियों का विवाह भी, आदिवासी बेटियों के बरों को घोड़ों पर कुछ सामंत शाही लोग नहीं बैठने देते, घोड़ों से उतार देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। हमने प्रण लिया कि अब उन जो लोग कहते कि वो दलितों के दूल्हे घोड़े पे नहीं बैठेंगे, हम बैठवाएंगे। 251 घोड़ों की व्यवस्था की जा रही है। इतना कर्जा है ये और हो जाएगा। जय बजरंगबली की। जय बजरंगबली। लेकिन मरने के पहले कुछ काम ऐसा कर जाएंगे कि हिंदुओं की तरफ कोई उंगली उठाकर नहीं देखेगा। जय श्री राम। तो उन बेटियों का विवाह है, तो हमारा निमंत्रण है। कुछ ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं, किसी के भाई नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी का परिवार ही नहीं, अनाथ है। तो आप लोग आएंगे तो बालाजी को तो खुशी होगी, उन बेटियों को बहुत खुशी हो जाएगी। तो संत तो आ ही रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन आप हमारे परिवार के सदस्य हो, आप भी आना। हमारा निमंत्रण है आपको। मदद की जरूरत नहीं, जितनी हो जाए तो कर देना, मना नहीं हम करेंगे। हाँ, लेकिन आप आ जाएंगे यही बहुत है, क्योंकि इस देश की जाति भेदभाव की कुप्रथा को मिटाने के लिए ऐसे आयोजनों की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम। मंदिरों की दान पेटियों से हमने मंदिर नहीं बनाए, समाज का मंदिर बनाया है, हिंदू एकता का मंदिर बनाया है। ये बालाजी ने बनवाया, हमने नहीं कुछ किया। सब कौन कर रहे हैं? बालाजी। बालाजी। तो 26 फरवरी को शिवरात्रि पर आपको आना है, हमारा निमंत्रण है। अभी हम 11 तारीख तक यही हैं, आगे फिर बताएंगे। हम दरबार शुरू कर रहे हैं, तुम जब शुरू करो, मन में राम नाम का जप, जिन्हें बुलाया जाए वो पधारना। सीताराम। राम को बेटा मन ही मन में जप करना है, नहीं तो वो पीछे बैठा देंगे सेवादार तुमको। आगा ठटरी के बारे। दरबार के सामने में पहला जो क्रम लिखवाया है गुरुजी ने, सुनील जी विराजमान है दरबार के सामने में। हाँ, आप आ जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। जो मुफलर डाल, जो जींस वाली शर्ट पहने हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, आप आ जाएं, आपकी अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई जी।
दूसरी अर्जी, जो बालक हाथ में गोमुखी लिए हुए खड़ा है, हाँ आप आ जाएं। आपको भी गुरुजी ने लिखवाया, मैं प्रेरणा दी है, आपकी भी अर्जी स्वीकार। इस बाले दरबारी से आए, राम कहो। इसके बाद में बात बालाजी महाराज की। क्या हो गया इनको, क्या हो गया? हाँ हाँ, नहीं नहीं बहन जी, आगे अभी बैठने की व्यवस्था, ये पहले से जो बैठ चुके हैं। नहीं नहीं बहन, आप वहीं बैठ जाओ, ये बैठ चुके हैं, इन लोगों को असुविधा होती है तो एक व्यवस्था है, तो इसलिए आप आएंगे तो 10 लोग और आएंगे, आप वहीं बैठ जाओ ना, आप वहीं बैठ जाओ ना, वहीं बगल में बैठ जाओ। कोई नहीं, वहीं बैठा दो भाई, हो गया ना, वहीं बैठा दो, आप वहीं बैठ जाओ। हाँ बहन जी, आप वहीं बैठ जाओ। तो क्या तुम मोरी मत आई होगा? अरे धमकीएगा। चलो ठीक है, उस तरफ ध्यान दो, वो लोग सेवादार देख लो। ठीक है, आप पीछे बैठ जाओ, जाओ। इसके बाद में अगली अर्जी दरबार में जो तीसरे क्रम पर शुरू हुई है, आप बहन जी चश्मा लगाए हुए जी, आपके साथ में है कोई? आप लेके आए, आपकी अर्जी स्वीकार। चौथी अर्जी, जो बूढ़े दादाजी बैठे हुए हैं, ये मध्य में ही पीली तौलिया डाले हैं, ये बूढ़े दादा जी, इनको बुला दीजिए, इनकी अर्जी स्वीकार हो गई। आप बैठ जाओ भैया, ये बूढ़े दादाजी, जरा हाथ पकड़ लो इनका। आ जाना। साथ में कोई दादाजी? हाँ लेके आओ। तो बताओ, किसी को बहन जी कह दो तो दिक्कत है, बड़ा गजब का जमाना आ गया। हमारे यहाँ इससे अच्छा सम्मान क्या हो सकता है? आजकल जमाना ही उल्टा चल रहा है। पहले लड़कियों को इज्जत बचानी पड़ती थी, अपनी इज्जत बचाने। एक और ऐसी ही आई थी बहुत पहले, वो विदेश की थी, तो बोली कि मैं तुम्हारे चक्कर में अपने पति को छोड़ आई हूँ, तू मुझे बहन कह रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? उनका बहन जी तुम्हारी उम्र 40 प्लस है, हमारी माता जी के समान हो, हम तुम्हें क्या बोले? हमारे यहाँ यही सम्मान का शब्द है, बाकी तुम जैसा समझ रहे हम वैसे हैं नहीं है। बहुत गाली बकी उसने हमें, जितनी वो से ऐसी बोली सीधी, बहुत गंदी गंदी गालियां दी। अरे हमने पुलिस वालों से कहा ले तो जाओ इसको, चेक डाला इनको। तो हो जाता है बहुत कई बार ना, आदमी उसकी भावनाओं का कद्र करना चाहिए। हम मजाक नहीं बनाते किसी का, पर कई बार ना ऐसी चीजें देख करके लगने लगता है कि यार देखो हम कितना ठीक। आप रो मत, बैठ जाओ माता, रो मत, चुप रहो। अच्छा, छोटी बच्ची लिए, बालक लिए सामने खड़े हुए हैं जी, बेटी और लाला को लिए खड़े हुए जी, आप आ जाएं, आपकी अर्जी गुरुजी ने स्वीकार की है, बच्चों को ही लेके आए, आपकी अर्जी स्वीकार होगा। राम, साधु जी, गुरु जी, क्या हुआ जी? लड़ाई बड़ाई हो गई का? कुछ गिर गया है किसी को ना? ठीक है ना? हाँ ओके।
ये कोने पर जो सॉल डाले हुए माता जी बैठी ना, इनको बुलाइए। हाँ, आप आए, आपकी अर्जी स्वीकार हो। आओ माँ। भैया एक किसी को हमारे पास भेजा जाए, तब तक क्रम भी चलता रहेगा, हम बीच बीच में बुलाते भी रहें। वो बच्चों को लेकर जो आ रहे हैं ना, उनको आने देना है। माता जी अरे आप आगे मत आओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत अच्छी व्यवस्था बनी है, बहुत सुंदर व्यवस्था, वहीं बैठ जाओ, बहुत सुंदर व्यवस्था बन गई। रास्ते में मत बैठो बहन, थोड़ा अंदर बैठो आप। तो पीछे बैठने को जी है ना। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? कोलकाता से। पहली बार आए? फर्स्ट टाइम? आज ही आए? अच्छा, कल आए। किसी को अपना विषय या नाम तो नहीं बताया? किसी ने पूछा तो नहीं आपसे? बराबर ना, नजदीक है। साथ में आप दोनों आप आ जाओ। आप बैठो बोलिए क्या बात? जी जी, क्या हो गया है, ऐसा कुछ बता सकते हैं? अच्छा, डॉक्टर कुछ बता नहीं पा रहे हैं। ओके, हम बता सकते हैं। डॉक्टर तो ठीक है, डॉक्टर भी बता सकते हैं, उनके पास जांच की व्यवस्था है। एक प्रश्न और है, 2 आए आपके, पूछें? हाँ, पूछ सकते हैं, जल्दी पूछें, हम लोगों को टाइम देना, नज़दीक आए। हम बोल रहे सही गलत जो भी हो आपको टोकना है। रोजगार दिक्कत, मानसिक परेशानी, पत्नी बीमार लगातार रहती, माहवारी दिक्कत, गर्भाशय में समस्या बन जाती है, खून बार बार बहुत आने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, गर्भाशय में इन्फेक्शन है, तंत्र विद्या का प्रयोग का शक आपका सत्य है, पूर्ण स्वस्थ हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। क्या ये जांच सही है? यही है हमारी जांच, ठीक है? हाँ, ये दिक्कत है। तीन साल से बीमार है, 3 साल से बीमार है, पेट दर्द सहनीय होता है और गंदे सपने भी इनको आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाती हैं, तनाव बहुत ज़्यादा है इनको, स्ट्रेस भी है, ब्लड बहुत कई बार बह जाता है, जिस कारण से बहुत कमजोरी फील करती हैं। तंत्र विद्या का आपका शक सत्य है, क्योंकि मेडिसिन में ये 0 आया है, जांच भी ठीक, रोग भी ठीक, डॉक्टर के पास जाती हैं तो ठीक हो जाती, घर पे आती हैं तो सही फिर से जो की त्यों हो जाती। ये दिक्कत होती है इनको। ये जो बीच का बीच ये जो खेल हो रहा, ये तंत्र के कारण हो रहा। हमने इसका उपाय निकलवाया गुरुजी से। सन्यासी बाबा का कहना है कि आपको माँ बगलामुखी देवी का कलश रखना है घर पर, 41 दिन का रखना है, पीला सरसों रखना है, कलश में दीपक जलाना है, हम एक कवच देंगे, आप उनको एक बार ले आना, पेशी पूरी करनी पड़ेगी। जिनकी भी अर्जी लगती है उन्हें पेशी करना अनिवार्य है, आपको पेशी भरपूर करनी पड़ेगी। मंत्र चिकित्सा के बल पर हम इनको ठीक करवा देंगे। बीच बीच में डॉक्टरी सलाह लेते रहना है, ताकि इन्फेक्शन से वहां पर कोई बड़ा रोग डेवलप ना हो जाए। बाकी शेष बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। हमारी बात में कोई संदेह? बात एकदम सही। खिसको, ये ले डांस करो, ढिसको, अंगला, राम कहो, सीताराम कहो, बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। अच्छा, एक बच्ची जो पीला वो साड़ी पहनी हुई, दुपट्टा डाली हुई बहन जी बैठी हैं, हाँ हाँ, पीला दुपट्टा वाली, आजा बेटी, अगर कोई साथ में हो तो आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई।
रोना नहीं है, रोना नहीं, चुप रहो दादा, रो मत। अगली अर्जी जो स्वीकार, आप अभी बैठेंगे भगवान, आप अभी बैठेंगे, आप अभी बैठेंगे, अभी नहीं, अभी रुक जाए। एक जो पेड़ के एक कोने में काला स्वेटर पहने हुए वृद्ध दादाजी बैठे हुए जी, हाँ फुल वाला, आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो। जी दादा, काली शर्ट वाले, हाँ आ जाओ, तुम्हारी अर्जी लग गई, कक्का मोरो, बस बस बस, आ जा, कूद जा, आ जा, भगतिया भगतिया, काऊ की मूड पे ना पांव धार देखिए, या भाई बुढ़ापो ने कर यार। कहां से आए दादाजी आप? जी, जिला हरदोई से। पहली बार आए? तीसरी बार। पहले से किसी को अपना विषय तो नहीं बताया, किसी ने पूछा तो नहीं? आप कौन है इनके? अच्छा ठीक है, आप परिवार के ही सदस्य हैं ना, थोड़ा नजदीक आओ। एक मिनट, हम पहले लिख लें पूरा, आपको रोना नहीं है, नहीं तो आपकी बात अधूरी रह जाएगी, आप ना कुछ बोल पाओगे, ना हम बोल पाएंगे, ना आप सुन पाओगे। देखो हनुमान जी ने कितनी कृपा की, हजारों लोगों ने बुला लिया, अब इससे बड़ी का हनुमान जी को तुम कलिए जो हाथ का। हमारी बातों पर आप लोग बुरा ना माना करो, हमारा ऐसा स्वभाव है बोलने का। आ गो खेल रहा होते तो पिल्लन जैसो, पिल्ला जाना तुम लोग पिल्ला ना जाना तुझे, पिल्ला क्या होगा था? छोटी छोटी। हाँ दादाजी पूछो, क्या बात है? घर में बहुत परेशानी। क्या परेशानी है? ऐसी तो हमारे घर में भी है। अच्छा, पढ़े लिखे हो आप? 8वां पढ़े हैं, तो हम 12वां पढ़े हैं, हम कौन ज्यादा पढ़े, बीए हो गई बल्कि हमारी। चलो सुनो, पर्चा पढ़ो। सभी को दिमागी दिक्कत बनाता, बेटा को भूत दिखता, परेशान करता, क्रोध आता, शरीर पर बैठता, कोई सामान फेंक देता, पूरे मकान में उठा पटक मचाए हुए हैं, सभी को दिक्कत बनाए हैं। तुम्हारा बेटा पूर्ण ठीक होगा, नहीं दिखेगा, घर में शांति होगी, उठा पटक बंद होगी और 2025 की मकर संक्रांति तक हो जाएगी। आशीर्वाद है। मतलब 2 महीने में ही कंट्रोल। बात समझ आई? एकदम सही। अरे राम, सब बर्बाद है, चिंता ना करो। अब क्या बताएं? मंगल काज के कारण भी यही है, इसी ने, ये बहुत पुरानो है तुम्हारे थे जो अबे को नहीं दिक्कत, बहुत पुरानी हो गई। जात समस्या को 30 साल है गई, 30 साल से है, और सभी बच्चन हैं यहाँ तो सामने ही आ जात। सबके काम यही ने रोके, उन्नति रुक गई, आर्थिक उन्नति, पैसन से भी कमजोर हो गए, लगातार कोनो काम धंधा नहीं करन देत, चारण बेटन की बुद्धि विचित्र कर देते हैं, लड़वा देते हैं, मरवे मारवे पे खड़े हो जात, ब्याह वारे आए सो सब तोड़ दे, एक ब्याह नहीं होन दया, घर नहीं बसंदवा, जो भी आओ सो बेइज्जती करवा देत या गाली बकवा देत, ऐसो हाल है। जो है तुमने देख लो, तुम टेंशन न लो, हम टांग दे भी तई भूत, तुम जाओ। एक उपाय भर करने, कल परसों जब भी घर जाओ, पेशी तो 21 पूरी करने, नियम लहसुन प्याज 21 से ज्यादा भी कर लो तो बुराई नहीं। एक उपाय करने, घर जब भी जाइयो 3 झंडी लाल अपने मकान के मुख्य दरवाजे पे लगा दो। चलो आशीर्वाद इतने में ही हम पकड़वा लें, ठीक है?
हनुमान जी को नियम करो, भजन करो, आशीर्वाद। उन्हें बालाजी यहाँ पकड़े रही हो। हमको भी भर आते लो तो माई के हमारी आवाज तेज हो जाए। सीताराम कहो, बालाजी सीताराम। बागेश्वर धाम की अलग ही दुनिया है, तुम्हें एक से एक कार्टून मिलेंगे। एक तो हम ही मिले तुम्हें पहले नंबर। बोल बालाजी महाराज की। हाँ चलो अगला नंबर भेजो। अच्छा बाएं हाथ में चश्मा लगाए, टीका लगाए हुए, काली जैकेट में, हाँ हाँ कोटी पहने हुए, आओ गुंडा से बने बैठे, आइए यू कम हियर। आए जय बालाजी की, जय सीताराम बिटिया, हमने सुन ली तुम्हारी आवाज। बैठो माँ, आप बैठो। अच्छा हमारी माँ हो तो हम तुम्हारे बेटे ही हैं ना। कहाँ से आती हो? गोरखपुर में, कछु दूर से नहीं, ये मोहतरे हैं, नाक तरे हैं गोरखपुर। तुम्हें पता है गोरखपुर हमारा पूर्वजों को गांव है। हाँ हमारी माँ, हाँ बैठो बैठो माँ। हम भी यूपी नहीं, अकेले आने, हम बच्चियां हैं ना, आने दो, परिवार बच्चे हैं, आजा। हम भी यूपी वाले ही हैं। गोरखपुर के पास में मामखोर गांव है। 6वीं 7वीं पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज मामखोर के थे। अच्छा दर्शन नहीं भाई? अच्छा भाई अरे राम, कितने साल से जुड़ी तू? 3 साल से? पर्चा पहली बार बन रहा? तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि मिल नहीं पाया, बाहर में गए गुरुजी? तो 3 साल में आपको ये नहीं लगा कि अब बाहर में गए, अब 3 साल हैरान हो लिया, अब ठटरी बना दो? एक बार इनके लिए ताली बजाओ। तो तुमने वो बनारस की कथा सुनी जो बरसात में होती रही? चप्पल गायब हो गई थी। उधर गई थी इनको, उधर कहिए चाहिए, उधर है। अरे आपने खड़ा करा लिया तो खड़ी हो गई। अरे राम, गुरुजी ऐसे लोगन की जरूर सुनत रहियो, ठलुअन की सुनियो ना सुनियो। हाँ तुम्हारे हम बेटे कन्या विवाह में आइयो, नहीं तो लड़ाई हो जाए। क्योंकि हमारी खुशी तो होती है बेटियों के ब्याह में। अच्छा बेटी नहीं है, इस बार कन्यादान में तुम एक बेटी का कन्यादान कर दो, एक बेटी तुम ले लो। हाँ बधाई, अब तुमको एक बेटी यहीं पर कन्यादान कर देना। आओ नजदीक, चलो इधर आ जाओ, हम तुम्हारी प्रश्नों की चर्चा और समाधान देते हैं। पूछो क्या क्या प्रश्न है। तुम्हारे जेठ का लड़का? हम बताएंगे, हमारा काम है बताना, हम बताएंगे। और ठीक है, और कोई बात? ठीक है, हमने आपके 4 प्रश्न निकाले माँ, गलत सही जो भी हो। पहले हमने आपकी तबीयत के निकाले। आपके घुटनों में, शरीर में दर्द रहता, बीमार रहती, घर में हैरानी बनी हुई है। बच्चे की प्रश्न है, बच्चे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, छोटे वाले को सफल हो जाएगा, चिंता ना करें, कृपा होगी। परिवार के जेठ के बालक अचानक से हार्ट की गति अवरुद्ध होने से खत्म हुआ, उस पर तंत्र विद्या थी, उसके ऊपर प्रयोग था,
डॉक्टरों ने हिडन उसको अटैक बताया हुआ है, यही है। तंत्र कट जाएगा, घर में कोई अकाल मौतें वर्तमान में तंत्र से संबंधित नहीं होगी, नाम नहीं बता पाएंगे, ठीक कर देंगे, ये आशीर्वाद है। अच्छा, अरे राम राम राम, क्या कहता है? हाँ। शरीर का तुम्हारा पूरा आ गया, अब आप चिंता ना करो, हम आपको लगावेंगे मंगल को झाड़ा। छोटे वाले बेटा के लिए हमने उपाय निकाल लिया, हम देंगे कवच उसका चार्टर्ड अकाउंटर बनाने के लिए। वो पढ़ाई अच्छी कर रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ, तो उसको सफल हो जाना है और उसको कोई भी टेंशन नहीं है। आपके मकान की हमको, आप ही है ना जो आपका बालक का शांत हो, तो आप अपने मकान की मिट्टी लेकर के आएंगे मंगलवार को, हाँ, जहां भी हैं आप अपने मकान की मिट्टी लेके आएंगे मंगल को, हम विधि निकालेंगे उस पर आशीर्वाद। पहली बार आए, अरे कोई बात नहीं, खुश रहो। उसकी थोड़ा बुद्धि ठीक नहीं है, हम कर दे भी उपाय, सुधर जाए। संगति में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है तुम्हारा बड़ा बेटा, हमने देख लिया है, वो संगति थोड़ा खराब है उसकी, हाँ, तो बस अब आप हम पे छोड़ दो। हाँ, जाओ नेक्स्ट। राम कहो, साधु जी, गुरु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरु जी की, चुमीटा वाले बाबा की।